लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आज हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हिस्टोग्राम किस किस्म के डाटा के लिए सूटेबल है। कि जब डाटा की प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ये होता है कि क्लासिफिकेशन की बेस पे हम टेबुलेशन करें, न्यूमेरिकल वैल्यू को टेबुलेशन की फॉर्म में लेकर जाएं, या फिर दूसरा उसका पहलू ये होता है कि हम उसको किसी ग्राफ के ऊपर शो करवाएं, किसी चार्ट के ऊपर शो करवाएं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट चार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें हम पहला जो हमारे पास ग्राफ है वो है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम किस किस्म के डाटा के लिए सूटेबल है, या हिस्टोग्राम हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, या हिस्टोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है हिस्टोग्राम की बेस पे। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम कौन सा ग्राफ होता है और हिस्टोरीग्राम कौन सा ग्राफ होता है? जो टाइम सीरीज़ का डाटा हो, जो वेरिएबल टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया हो, जैसे वीकली बेस पे अगर कोई डाटा रिकॉर्ड किया गया है, या मंथली बेस पे रिकॉर्ड किया गया है, या एनुअल बेस पे कोई डाटा रिकॉर्ड किया गया है, तो उसका जो डाटा होगा वो होगा टाइम के अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, वो होगा हिस्टोरीग्राम। जो फ्रीक्वेंसी का डाटा होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो डाटा फॉलो कर रहा होगा, उससे जो ग्राफ बनेगा उसको हिस्टोग्राम कहेंगे। अब हिस्टोग्राम हम किस किस्म के डाटे के लिए बना सकते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अनग्रुप डाटे से ग्रुप डाटे की तरफ जाएंगे, ग्रुप डाटे का हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब डाटे की नेचर क्या होनी चाहिए? डाटे की नेचर ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल होते हैं, उनका जो डाटा होगा, उनका जब ग्राफ बनाने की बारी आएगी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ ये बात कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉन्टीन्यूअस हों, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हम हिस्टोग्राम से शो करवाते हैं। कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल का मतलब कि अगर स्टूडेंट की एज की बात की जाए तो एज वेरिएबल जो है ये कॉन्टीन्यूअस है, या स्टूडेंट की हाइट की बात की जाए ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है। स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं ये भी कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है। और इसके बाद डेली टेम्परेचर जो है ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है। इस किस्म के जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल आ जाएंगे तो उनका जो ग्राफ बनाना पड़ जाए तो वो ग्राफ हमारे पास हिस्टोग्राम कहलाएगा। अब कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल के लिए हमारे पास जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हमें क्लास बाउंड्री के अंदर कन्वर्ट करनी चाहिए। क्लासेस और क्लास बाउंड्री का क्या डिफरेंट है ये एक अलग पहलू है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो क्लास बाउंड्री है उसकी निशानी ये है कि एक क्लास की जो अपर लिमिट है उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम है, इक्वल हैं, तो वो क्लास बाउंड्री कहलाएंगी। अब ये हमारे पास पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, इस तरह से हमारे पास ये क्लासेस हैं। अब ये क्लासेस क्लास बाउंड्री कब कहलाएंगी कि जब हम ये देखेंगे कि इफ़ द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज़ इक्वल टू दी लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। किसी भी क्लास को उठा के देख लें, उसकी अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है अगर वो इक्वल हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री। ये देखें यहाँ पे 10 आ रहा है, इसकी लोअर लिमिट 10, इसकी अपर लिमिट 15 है, तो इससे नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो भी 15 है, 20, 20, 25, 25। ये क्लास बाउंड्री की अलामत है। अगर हमारे पास क्लासेस हैं, क्लासेस मतलब कि जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ से नेक्स्ट क्लास 11 से स्टार्ट हो रही है, ये 15 है और नेक्स्ट क्लास 16 से स्टार्ट हो रही है, तो इस सूरत में हमारे पास क्लासेस होंगी लेकिन वो क्लास बाउंड्री नहीं होगी। तो हमें चूँकि कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, तो जो हमारे पास डाटा होगा उसको हम क्लास बाउंड्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्लास बाउंड्री हम कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल के लिए यूटिलाइज़ करते हैं।
तो ये रेडीमेड हमारे पास डाटा है, एक 5 to 10, 10 to 15 to 30 तक डाटा है हमारे पास। और हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, 10 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो इससे हम अब इसको हिस्टोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना चाह रहे हैं। पहली बात हमने समझ ली है कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के लिए, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को अगर ग्राफ पे शो करवाना हो तो हम हिस्टोग्राम का सहारा लेते हैं। और इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसको क्यों बनाना चाह रहे हैं। डेटा टेबल में तो शो हो रहा है, इसको ग्राफ की तरह क्यों लेके जा रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको शॉर्टकट प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम एक ही नज़र में डेटे को जज कर पाएँ, तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, कोई चार्ट बनाना पड़ता है। तो टेबल से हम ये समझते हैं कि टेबल के साथ साथ हमारे पास कोई शो करने के लिए भी चीज़ होनी चाहिए, जिससे हम सिर्फ पिक्चर देख कर डेटे को अंडरस्टैंड कर सकें, डेटे की मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो ग्राफ इस वजह से हम बनाते हैं कि शॉर्टकट टाइम के अंदर हम मैक्सिमम डेटे को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है, जो तीसरी बात है, वो ये है कि हिस्टोग्राम बनाएंगे कैसे। एक्स एक्सिस हम बनाएंगे एक, और एक वाई एक्सिस। अब चूँकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, या आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं वहाँ पे भी आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी तरह एक लाइन एक्स एक्सिस की बनाएंगे और एक लाइन वाई एक्सिस की बनाएंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर जो नंबरिंग है आपने ये शो करवानी है अपने डेटे को देखकर। अब हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो है 5 और अपर लिमिट जो है वो है हमारे पास 30। अब 5 to 30 आपने इक्वल इंटरवल के साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेने हैं। जैसे कि हमने 1.5 का लगाया, फिर 10 का, फिर 15 का, 20 का, 25, 30। हमने इक्वल इंटरवल मतलब कि ये जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला, फिर नेक्स्ट 2, हर दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल इंटरवल के आपने पॉइंट्स शो करवा देना है। इसी तरह जो वाई होगा, वाई एक्सिस पे आपने इसी तरह इक्वल पॉइंट्स शो करवा देना है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने शो करवाने हैं कि जैसे कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी 5 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 है, तो हमने 5, 10, 15, 20 ये इक्वल इंटरवल के हमने पॉइंट्स वाई एक्सिस पे शो करवा दिए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पोर्शन लगाना है और वाई एक्सिस पे कौन सा कॉलम शो करवाना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्री शो करवानी होती है। क्लास बाउंड्री का कॉलम हमारे पास ये है, तो ये वाला कॉलम हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे होगा। अक्सर ये पूछा भी जाता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा, हम हिस्टोग्राम के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ शो करवाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर क्या शो करवाते हैं। तो हिस्टोग्राम के में हम क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे शो करवाते हैं। तो आए देखते हैं इसको कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हम। 5 to 10 पहली क्लास जो है हमारे पास, पहली क्लास हमारे पास है 5 to 10। 5 to 10 जो क्लास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये पहली हमारे पास क्लास है 5 to 10। इसका डेटा कहाँ तक जा रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। तो 5 हमारे पास ये पड़ा है, तो यहाँ तक हम इस पूरे दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पे हाईलाइट करवा लेंगे। ऐसे इनको हम मैच कर लेते हैं। ये 5 इसके सामने है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन लगाएंगे और इसी तरह इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन लगाएंगे। फिर इन दोनों लाइंस को इस 5 के बिल्कुल सामने हम ऐसे टच करवा देंगे दोनों का। ये एरिया हमारा बन गया पहली क्लास का। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास 10 to 15, और ये याद रहे कि अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल है तो क्लासेस का आपस में जॉइंट हैं, क्लासेस आपस में जुड़ी हुई हैं। 10 आपस में जुड़ा हुआ है, 15 है, 20 है, 25। तो ये वाली जो लाइन है ये नेक्स्ट क्लास के साथ ज्वाइंट होगी।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास 10 to 15 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है। तो 10 यहाँ तक आ रहा है, तो इसके सामने जाएंगे हम जब, तो ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। तो इसी तरह हम इसको लाइन यहाँ से टच करवाएंगे ऐसे, और फिर चूँकि यही हमारे पास इसके लिए यही क्लास है, नेक्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो यहाँ तक है 15 तक, तो यहाँ तक इसको 15 तक लेके आएंगे। तो इसको ऊपर से हम ऐसे मैच करवा लेंगे। ये हमारे पास जो सेकंड क्लास है उसका डाटा आ गया। अब उससे नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास थर्ड क्लास है उसका जो लिमिट है 15 to 20। 15 to 20 का जो डाटा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 15। तो 15 का पॉइंट ये है, तो इसके सामने जब जाएंगे हम, इसको हम आपस में मैच करवा लेंगे यहाँ पे। अब चूंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ी बहुत लाइन आगे पीछे हो सकती है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 15 की। और नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास है 20 to 25, 20 to 25 वो जा रहा है हमारे पास 20 to 25 10 जा रहा है। तो यहाँ तक हम 10 के सामने जाएंगे, ये है, और इसको हम यहाँ से ऐसे मैच करा लेंगे। ये हमारे पास सेकंड लास्ट बन गई। और लास्ट में जो 20 to 30 हमारे पास है, इसके लिए 5 है, फ्रीक्वेंसी 5 है। तो 5 के अगेंस्ट हम ये देखें, ये 5 के लिए ये लाइन जा रही है, तो यहाँ से हम इसको टच करवा लेंगे। और ये हमारे पास एट दी एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ग्राफ बना लिया। अब ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम ये एक टेबल की फॉर्म में डाटा था, ये अब एक पिक्चर हमें मिल गई। इस पिक्चर को देखने से हम कैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे? इसका मतलब ये है कि जो क्लास हमारे पास 15 to 20 वाली है, ये वाली क्लास, इसमें मैक्सिमम डाटा है। मैक्सिमम डाटा क्या मतलब कि यहाँ पे मॉड की वैल्यू लाई कर रही है, कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लाई कर रही हैं। 15 to 20 तक जो क्लास है इसमें 15, ये देखें, या अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इसमें 15 ऑब्जर्वेशन है। कौन सी क्लास में? जो क्लास हमारे पास थर्ड क्लास है, इसमें डेटा हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन का है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास क्लास फोर्थ है और जो क्लास सेकंड है, इन दोनों का डेटा सेम है। मतलब कि इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है और इन दोनों में हमारे पास सेम है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी, ये वैसे इस पिक्चर का, इस हिस्टोग्राम का हिस्सा नहीं है कि हम के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखें, लेकिन हम समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस जो क्लास 15 to 20 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, कि इस क्लास के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, वो हैं 5। दूसरी क्लास में कितनी वैल्यूज़ हैं, वो 10 हैं। तीसरी क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, वो 15 हैं। इसी तरह 10 और 5। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, कि फ्रीक्वेंसी की ये भी डेफिनेशन है कि हाउ मेनी टाइम ए वैल्यू रिपीट इन द डाटा, कि एक वैल्यू डाटे के अंदर कितने टाइम रिपीट हो रही है। तो जो 15 to 20 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो 15 टाइम रिपीट हो रही हैं। और इसी तरह जो हमारे पास 20 to 15 तक है, ये हमारे पास 10 है, ये देखें 10 है, और ये भी 10 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 हो गई। तो ये फर्स्ट और लास्ट वाली जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है। तो ये देखें, एक डेटा, एक पैटर्न आपको शो करवा रहा है। इस पैटर्न में हमारे पास डेटा है, ये पैटर्न शो करवा रहा है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास डाटा है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि एक बेल कर्व की टाइप हमें डाटा देखने को मिल रहा है, कि जैसे जैसे डाटा इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह डाटा डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई। पिक्चर में ये हिस्टोग्राम हमने बना ली। हिस्टोग्राम में सबसे मसला बड़ा पेपर में ये आता है, ये कभी भी हम कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस डाटे के लिए कौन सा
कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा, कौन सी डायग्राम बेस्ट रहेगी। तो जब भी आपके पास कॉन्टीन्यूस डेटा आ जाए तो कॉन्टीन्यूस के लिए हम हिस्टोग्राम शो करवाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए जब किसी हम सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक ऑप्शन आ जाता है कि हिस्टोग्राम के ऊपर आपने बेल कर्व भी शो करवानी है या नहीं। जैसे ही हमने ये ऊपर इन पॉइंट्स को मैच कराने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप ऊपर कर्व शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, इसी तरह कॉलम में आपने कॉलम वाइज फ्रीक्वेंसीज़ को प्रेजेंट कर देना है। ये एक ईजीएस्ट और बेस्ट मेथड है हिस्टोग्राम बनाने के लिए।